हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनएसएन क्लासेस। मैं हूं आपका मेंटर नदीम सैफी और आज मैं स्टार्ट करूंगा क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.1। तो 1.1 करने से पहले हमें थोड़ा सा बेसिक नॉलेज का होना सबसे ज्यादा जरूरी है कि बेसिक नॉलेज होती क्या है। जब भी तो हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, तो हम सबसे पहले बेसिक नॉलेज लेते हैं, थोड़ी सी नंबर्स के बारे में जानते हैं, कौन सा नंबर्स क्या होते हैं, किस नंबर्स को हम किससे क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर को हम हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं बच्चों? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो होल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। जो जीरो से स्टार्ट होती है वो हमारे पास क्या होती है? होल नंबर्स होते हैं। सेकंड वन हमारे पास क्या होता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर को हम बोलते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कौन सी होती है? जो हमारी वन से स्टार्ट होती हैं। जो कहां से होती हैं? वन से स्टार्ट होती हैं, उनको हम नेचुरल संख्या बोलती हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखो, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। सभी नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर्स हो सकते हैं, इंटीजर्स नहीं, सॉरी, होल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, बट ऑल होल नंबर आर नॉट अ नेचुरल नंबर। मतलब कहने का क्या है कि नेचुरल नंबर हमारे सभी होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सभी होल नंबर हमारे नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना, क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इसमें एक जीरो एक्स्ट्रा आ रही है हमारे पास, इसलिए हम नेचुरल नंबर को होल नंबर नहीं बना सकते, लेकिन होल नंबर हमारे नेचुरल नंबर हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारे पास इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर होते हैं हमारे पास जिनको हम पूर्ण संख्या, पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। हिंदी में क्या होती है हमारे पास? ऑल पॉजिटिव वैल्यूज एंड ऑल नेगेटिव वैल्यूज एंड इंक्लूडेड माइनस की वैल्यूज। मतलब सभी माइनस वाली वैल्यू, सभी प्लस वाली वैल्यू और जीरो भी जिसमें आती है वो हमारी क्या होती है? इंटीजर्स होते हैं, जिनको हम पूर्णांक बोलते हैं। अब देखो एक और मेन कॉन्सेप्ट क्या आ गया, ऑल होल नंबर एंड नेचुरल नंबर आर इंटीजर्स। दोनों के दोनों हमारे इंटीजर्स हो सकते हैं, बट इंटीजर्स आर नॉट अ होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। लेकिन इंटीजर्स हमारे होल नंबर और नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, इस बात का विशेष रूप से हमें याद रखना है। इसके बाद देखो आते हैं हमारे पास रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं हमारे पास ऑल नंबर्स आर रियल। अब तुमने सुना होगा कोई फेक थोड़ी है, सभी के सभी रियल ही नंबर हैं, चाहे माइनस में हो, चाहे प्लस में हो, चाहे अपॉन में हो, चाहे रूट में हो, चाहे किसी में भी हो। सभी के सभी हमारे क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। ऑल नंबर्स आर रियल। सभी के सभी हमारे रियल होते हैं, सभी के सभी हमारे बनाए हुए हैं, तो सभी नंबर्स हमारे माने जाएंगे। कोई भी हमारे पास ऐसा नंबर नहीं है जो हमने फेक हो, जो हमें नहीं मालूम हो। इसके बाद हमारे पास क्या होता है? अगला टॉपिक है रेशनल नंबर, जो हमारा मेन टॉपिक है और चैप्टर भी है। रेशनल नंबर क्या होता है? ये आता है हमारे पास मेन कॉन्सेप्ट, जिसको हम हिंदी में परमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परमेय संख्या। परमेय संख्या क्या होती है? परमेय संख्या वो होती है, या फिर रियल नंबर वो होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं और क्यू हमारी जीरो नहीं होती है, क्यू हमारी नीचे जीरो नहीं होती है। मतलब अपॉन में जीरो नहीं आनी चाहिए, ऊपर आती है कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। जैसे मैं मानू 2/3 इज अ रेशनल नंबर, क्योंकि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, मतलब अपॉन की फॉर्म में है। जैसे मानू 5, 5 रेशनल नंबर होगा? हाँ होगा। कैसे होगा? इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, तो 5 इज अ रेशनल नंबर। अगर मैं मानू -3, ये रेशनल नंबर है? हाँ है। इसके नीचे भी हम क्या मान सकते हैं? अपॉन में 1 मान सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं जीरो रेशनल नंबर है या नहीं, ये मान सकते हैं या नहीं? जीरो है या नहीं? जीरो भी होगा, क्योंकि इसके नीचे भी हम क्या मान सकते हैं? 1 मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, 3 मान सकते हैं। तो जीरो इज अ रेशनल नंबर। बट अगर ये ऐसे आ जाए 1/0, इट इज नॉट अ रेशनल नंबर। मतलब कहने का तुम्हें ये समझना है कि अपॉन में जीरो नहीं आनी चाहिए, बकाया कुछ भी हो, कुछ भी, सब रेशनल नंबर है, बस अपॉन में जीरो नहीं हो। इस बात का ध्यान रखना है हमें विशेष रूप से। तीसरा अगला चीज है हमारे पास, अगला टर्म है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर को हम बोलते हैं हिंदी में अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या क्या होते हैं इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर बन जाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनते हैं। जैसे
एग्जाम्पल के लिए √3, इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते ना, तो ये क्या है, रेशनल है। √2, √17, √14, ये सब क्या है, इरेशनल है। लेकिन अगर मैं लिख दूं √16, तो इट इज नॉट अ इरेशनल। क्यों नहीं है? क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर होता है किसका, 4 का, और 4 के नीचे 1 मान सकते हैं, वो क्या हो जाएगी, रेशनल हो जाएगी। तो ध्यान रखना, हमारे पास ये इरेशनल नहीं होते, और मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनते वो हमारे रेशनल होते हैं, और जो परफेक्ट स्क्वायर बन जाते हैं वो हमारे रेशनल की टर्म में चले जाते हैं। फटाफट से इसको बच्चों कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम इसके एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में हमारे पास पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जीरो इज अ रेशनल नंबर। क्या जीरो रेशनल नंबर होती है? तो देखो अभी अभी मैंने बताया था जीरो रेशनल नंबर होती है। हम क्या लिखेंगे, यस जीरो इज अ रेशनल नंबर। हम क्या मानेंगे, जीरो रेशनल नंबर होती है। इसके बाद उसने क्या कहा है, कैन यू राइट इन पी अपॉन क्यू, क्या हम इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? तो हाँ लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 0/1, 0/2, 0/3। यही हमारे पास क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। उसने ये कहा है कि जीरो हमारा, सॉरी क्यू हमारा इंटीजर होगा, पी और क्यू, और क्यू हमारा जीरो नहीं होगा। तो यही वाली बात सकते हैं कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में भी है, क्यू हमारा जीरो भी नहीं है, और ये दोनों हमारे इंटीजर्स भी हैं। इंटीजर्स है या नहीं, जीरो भी इंटीजर, वन भी इंटीजर, टू भी इंटीजर, थ्री भी इंटीजर, सब इंटीजर्स में आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन बड़े आसानी से कंप्लीट हो गया है। इसके बाद देखो, इसके बाद उसने कहा है फाइंड सिक्स रेशनल नंबर, फाइंड सिक्स रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर चाहिए। तो देखो बच्चों, हमें मेन चीज ये ध्यान रखना है, इसके 3 और 4 के बीच में, भाई अगर हम गिनतियां करें तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4, तो 3 और 4 के बीच में क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, हम तो ये सोचेंगे। लेकिन हम कॉन्सेप्ट बदलेंगे, अपना कॉन्सेप्ट क्या बदलेंगे, 3 और 4 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। कितने होते हैं, इनफाइनाइट नंबर होते हैं, जिनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। भाई हो सकता है एनसीईआरटी के आंसर्स में कुछ और हो, मेरे आंसर्स कुछ और हो, और कोई पढ़ा रहा है उनके आंसर्स कुछ और हो, और जितने भी हमारे टीचर्स हैं उनके आंसर्स अलग हो सकता है, लेकिन सारे के सारे क्या होंगे, सही माने जाएंगे। क्योंकि 3 और 4 के बीच में क्या होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। इनफाइनाइट नंबर कैसे होते हैं देखो, लेकिन उसने क्या बोला है, 6 निकालने हैं। जितने भी पूछेगा, अगर उसने पूछा 5 निकालना है तो हम 5 में 1 को ऐड करेंगे, 6 निकालना है तो 6 में 1 को ऐड करेंगे, कितना हो गया 7। 7 का दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 into 7 और 4 into 7, कितना हो गया 21, 28। इनके बीच में नंबर्स लिख लो, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। देखो इन दोनों के बीच में 6 नंबर्स हो गए, गिन लो, 6 रेशनल नंबर हमारे बीच में आ चुके हैं। ये हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट था। अगर मानो 5 पूछता तो हम क्या करते, 5 + 1 करते, और 6 का दोनों में मल्टीप्लाई करके ऐसे नंबर्स को लिखते। ठीक है बच्चों, क्लियर है टॉपिक, कोई ज्यादा कठिन टॉपिक नहीं है, कोई इतना ज्यादा बहुत ही ज्यादा सीरियस लेने का मैटर नहीं है, आसानी से करेंगे बच्चों, और धीरे धीरे चलेंगे जैसे हम चलते हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, उसने बोला है 5 रेशनल नंबर, 3/5 एंड 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। 5 निकालने हैं तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 में 1 को ऐड करना पड़ेगा, 6 आ गया, 6 को दोनों में मल्टीप्लाई कर लो, 3/5 में भी 6 को मल्टीप्लाई करो, और 4/5 में भी 6 को मल्टीप्लाई करो। देखो कितना आ जाएगा, 6 3 जा 18/30, और इसके बीच में 24/30। अब बस संख्याएं लिखना स्टार्ट कर दो बीच में, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और 24/30 तो हमारे पास ऑलरेडी था। इन दोनों के बीच में गिन लो, 5 रेशनल नंबर्स हमारे आ गए। यही हमारा क्या है, आंसर्स है। तो बड़े आसान है ये वाले क्वेश्चंस, बहुत ही ज्यादा सिंपल भी हैं, आसानी से भी कर सकते हैं। अब देखो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा ट्रू और फॉल्स है। ट्रू और फॉल्स को हम समझाएंगे कैसे है। देखो पहला पार्ट है,
पहला पार्ट क्या कहता है हमारे पास, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? देखो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट थे, 1 से स्टार्ट थे, और होल नंबर कहां से स्टार्ट थे, 0 से। क्या ये बन सकते हैं? नहीं बन सकते, नहीं बन सकते ना, क्योंकि होल नंबर तो नेचुरल नंबर हो जाते, लेकिन नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते। तो ये हमारे पास क्या है, पहला ऑप्शन फॉल्स है। सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या कहता है हमसे, सेकंड ऑप्शन है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या इंटीजर होल नंबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते, इंटीजर में तो माइनस भी होता है, होल नंबर में माइनस नहीं होता है। तो ये भी पार्ट हमारे पास क्या है, फॉल्स है। थर्ड पार्ट उसने क्या कहा है, एवरी रेशनल नंबर इन अ होल नंबर इज होल नंबर। क्या सभी रेशनल नंबर हमारे होल नंबर हो सकते हैं? उसने क्या कहा है, क्या सभी रेशनल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? तो जो रेशनल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, तो ये भी सभी नहीं हो सकते, कुछ हो सकते हैं। ये भी क्या है, फॉल्स है। देखो जैसे 1/2, ये भाई होल नंबर थोड़ी माना जाएगा, फ्रैक्शन में वैल्यू है, होल नंबर नहीं हो सकता। तो इस टाइप से नहीं हो सकता, लेकिन उसने अगर खाली 2 लिख दिया, खाली 1 लिख दिया, खाली 3 लिख दिया, तो ये होल नंबर भी होते हैं, और ये क्या होते हैं, हमारे रेशनल नंबर भी होते हैं। तो ये तो हो जाएंगे, लेकिन सभी नहीं हो सकते, ऑल नहीं हो सकते, ऑल को नहीं लिख सकते हम, प्रत्येक को नहीं लिख सकते। ठीक है बच्चों, ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है 9th क्लास की। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में उसको लिखकर जरूर बताना, मैं उसको सेपरेटली वीडियो बनाकर तुमको समझाने की कोशिश करूंगा। इसलिए बच्चों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और देखते रहें एनएसएम क्लासेस। थैंक यू स्टूडेंट्स।